Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to continue our chapter second, Children at Work. Now let's continue our chapter. It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. इट्स टू अर्ली यानी अभी तो क्या है, बहुत जल्दी है. दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन यानी अभी तक तो उन्होंने टिफ़िन किया. इट मीन्स दैट कि टिफ़िन को हम नाश्ता मेंशन करेंगे यहाँ पे. यानी अभी तो उन्होंने क्या किया है, केवल जो टिफ़िन लिया है या किया है. इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अभी यानी स्टिल हंग्री यानी अभी भी भूख लग रही है, यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच. तो तुम्हें मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा उनके लंच का जो ख़त्म होने का. यानी कि जो लड़की है वो वैल्यू को कह रही है कि ये बहुत जल्दी है. दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, अभी तक उन्होंने केवल नाश्ता किया है. इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यानी अभी यदि तुम्हें अभी भी भूख लगी हुई है, यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा उनके जो लंच यानी दोपहर का जो भोजन है उसको करने की या फिनिश होने की जो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो तुम मतलब तुम इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहते हो. आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, यानी कि आई हैव टू वर्क यानी मुझे तो काम है, आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ. शी पिक्ड अप अ couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. She picked up a couple of bottle, उसने मतलब जो पिक यानी उठाई, couple of bottle यानी बोतल का एक जोड़ा, फ्रॉम द हीप यानी उस ढेर में से, यानी उसने ढेर में से जो दो बोतलें उठाई, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और अपने जो कट्टे या बोरे के अंदर डाल लिया. देन सी वॉकड ऑफ, यानी तो वह चली गई. वैल्यू पैनिक्ड, ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वट टू डू. इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम्स टू नो हर वे अराउंड. ही रैन आफ्टर हर अगेन. वैल्यू पैनिक्ड, वैल्यू जो है अभी भयभीत हो गया था. पैनिक्ड मीन्स भयभीत हो जाना. ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट कि इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर ये लड़की उसे छोड़कर चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, यानी उसे कभी कोई भी मतलब ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि वो कहाँ पर है, एंड व्हाट टू डू, और वह है अब क्या करे. इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, और उसके लिए मतलब जो एक कह सकते हो उत्तम अवसर था, या एक तरीके से उसके लिए बेहतर था टू स्टिक टू हर, यानी उसके साथ चिपके रहना या उसके साथ मतलब लगे रहना. शी सीम्स टू नो हर वे अराउंड, शी सीम्स टू नो हर वे अराउंड, यानी वह जो उसने मतलब जो वहाँ के रास्ते थे या मतलब आसपास के जो रास्ते थे उनको वो जान पड़ रही थी. ही रैन आफ्टर हर अगेन, ही रैन वह भागा, आफ्टर हर अगेन यानी फिर से उसके पीछे, यानी उस लड़की के पीछे वो फिर दोबारा से भागा. ए, ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम. ए, व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर. हे, ए, ही कॉल्ड, ए उसने पुकारा है, उसने आवाज़ लगाई. ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो यानी उसे अभी तक मतलब जो उस लड़की का नाम भी नहीं पता था. ए, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है. ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने मतलब उसके पीछे जाते हुए, हरिंग जल्दी से उसके पीछे जाते हुए, आस्क्ड मीन्स पूछा. शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड. ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया. शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वह रुकी और उसने मतलब पीछे मुड़कर देखा. ओहो, ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया. मतलब उस लड़की ने कहा कि तुम मतलब मुझे बिना जाने जो मेरे मतलब आसपास या मेरे साथ जो मतलब मुझे मेरा पीछा कर रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, बिना मेरा नाम जाने
जया, उसने जया कह के जो उसको उत्तर दिया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं मतलब तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, हु गोट यू फूड, वट देन तो फिर क्या, वट हु गोट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ मतलब आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, अब जो जया है वो मतलब वेलू को कहती है कम इफ़ यू वांट, मतलब अगर तुम चाहते हो तो आ जाओ। दिस बैग इज़ फुल, ये मतलब जो थैला है वो भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मतलब जो है आई हैव टू गो होम यानी मुझे घर जाना है, टू गेट अनदर वन यानी दूसरा थैला लेने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये कम्प्रीहेंशन चेक का पार्ट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं कम्प्रीहेंशन चेक पार्ट सेकंड के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। क्या जो वेलू है तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है। हाउ डू यू नो यानी आप कैसे जानते हो। यानी डिफरेंस है, ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था कि वैल्यू क्या कर सकता है, मतलब तमिल तो वो पढ़ सकता है लेकिन वो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकता। और उसने क्या किया था, उसने मतलब जो एक सेंट्रल बोर्ड का जो साइन था वो किस में लिखा हुआ था, तमिल भाषा में या तमिल जो लैंग्वेज है उसमें, उसके साइन बोर्ड को तो पढ़ लिया था, लेकिन जो अंग्रेजी के जो साइन बोर्ड थे उसमें क्या लिखा था उसको वो समझ नहीं आया था। यानी कि कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, यानी कि क्या वैल्यू तमिल और अंग्रेजी पढ़ सकता है, आप कैसे जानते हो। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल soon be continue bars there. The girl said, what is she referring to? What does she mean when she say if you are not careful? She say something a little later which means the same. Find that sentence. यानी यहाँ पे जो जया है मतलब वो क्या कह रही थी, वेलू को कह रही थी अगर तुम मतलब सावधान नहीं रहे तो तुम मतलब किसके पीछे हो गए, बार्स यानी जेल के यानी सलाखों के पीछे या सलाखे सॉरी काउंटिंग यानी सलाखे गिन रहे होगे। द गर्ल से उस लड़की ने कहा, वट इज़ सी रेफरिंग टू, यानी कि उसका जो उसका जो अभिप्राय किस चीज़ से था, उसका अभिप्राय किस चीज़ से था, वो जेल से था। वट डज सी मीन व्हेन सी से इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यानी तुम मतलब क्या हो कि जो एक तरीके से सावधान न रहे, यानी कि तो तुम सावधान न रहे तो उसका कहने का मतलब पर्पज़ क्या था। उसने क्या कहा था कि तुम बस कुछ मत करो, केवल जो यहाँ की जो चीज़ें हैं बस उनको एक बार ज़्यादा मतलब ताको मत, बस सिर्फ मतलब मुझे फॉलो करते रहो, मतलब मेरे साथ चलते रहो। वे डिड सी गर्ल लीड वेलू, यानी कि जो लड़की हवेली को कहाँ पर ले गई, वो एक वो जो बिग बिल्डिंग थी एंड दैट उसके पीछे एक हॉल था, वहाँ पे क्या था, एक गार्बेज बिन था, वहाँ पर उसको लेके चली गई। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये आपको फर्स्टली खुद प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन के आंसर एंड आफ्टर दैट मुझे सेंड करने हैं, और उसके बाद मतलब कोई भी करेक्शंस होगी उन क्वेश्चंस में तो देन मैं आपको सेंड करूँगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के आंसर तो सेंड करने ही हैं। वट डिड दे गेट टू ईट, यानी कि उन्हें जो खाने में क्या मिला था, लाइक अ स्क्वेसी बनाना, अ वड़ा, और लाइक अ मोर बनाना लाइक टू ईट, तो देन उनको वो चीज़ें मिली थी। वट वर्क डिड सी डू, थिंक ऑफ ए वन वर्ड आंसर, वह क्या काम करती थी, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो सोचो और उसका एक शब्द में उत्तर दो। क्या काम करती थी वो, कूड़ा बीनने का, तो देन उसको क्या बोलते हैं हम, रैग पिकर्स। Dear students, let's see here. It's the third part of this chapter. There is a row of huts near some dirty puddles. Dear students, here is a dirty means गंदा, puddles means होता है पोखरें, बोलते हैं इसको हिंदी में। यानी वहाँ पर क्या था कि जो गंदी जो पोखरें थी, या एक तरीके से मतलब गंदी जो पोखरों के नियर पास क्या था, रो ऑफ हट्स, यानी जो झोपड़ियों की एक कतार है, यानी कि कुछ जो गंदी जो पोखरें हैं उसके पास झोपड़ियों की रो है, कतार है। आउटसाइड वन ऑफ
द हट्स जया डम्प हर सैक आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, और उनमें से जो एक हट है, झोपड़ी है, उसके बाहर जया डम्प्स हर सैक, जया मतलब अपनी सैक बोरा या जो कट्टा है उसको डंप कर देती है, यानी क्या कर देती है, उसको पलट देती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक थिंक्स ऑफ द डे अहेड. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड यानी अपने मित्र का, यानी जो अपने फ्रेंड है, यानी उसकी फ्रेंड कौन थी, जया. एंड दैट उसको क्या करता है, उसका आभार व्यक्त करता है वो. और वैल्यू थिंक्स ऑफ द डे अहेड, यानी वैल्यू जो सोचता है, या एक तरीके से अपने आप में चिंतन करता है डे अहेड यानी जो आने वाले दिनों का. जय एंड वैल्यू वॉकड अलोंग द रोड ऑफ half an hour until they come to a bridge across a dirty trickle of water. We are in a triplicane now. See that uh, see that Buckingham Canal, said Jaya. Jaya and Velu walked along the road of for half an hour. जो जया और जो वैल्यू थे, मतलब आधे घंटे तक, लगभग जो आधे घंटे तक उस रोड के यानी सड़क पर चलते रहे, रोड पर चलते रहे. अनटिल दे कम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, यानी वो तब तक चलते रहे, यानी जब तक चलते रहे जब तक जो एक ब्रिज था उसमें जो डर्टी ट्रिकल्स, यानी एक तरीके से जो गंदे पानी की जो पोखर थी, वहाँ तक वो न पहुँच पाए, यानी वहाँ तक वो न मतलब नहीं आ गए, तब तक वो चलते रहे. वी आर इन ए ट्रिप्लिकेन, यानी अब जो हम है तिराहे पर हैं. इस ट्रिप्लिकेन हिंदी मीनिंग तिराहा. नाउ अब सी दैट्स अ बंगी सी दैट्स बंकिंगम कैनल, सेट जया. देखो, जया ने कहा, ये जो बंकिंगम नहर है. वेलू स्टेड, वेलू ने घूरते हुए देखा. दिस वॉज ए कैनल, क्या ये नहर थी. Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. Near some puddles of water, यानी जो पानी की जो पोखरों के पास वो थी. A row of strangest huts, यानी एक जो अनोखी जो झोपड़ियों की कतार. He had ever seen, जो उसने मतलब पहले कभी नहीं देखी थी. They were built out of all sort of things. दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग, यानी वे सभी प्रकार की जो सोर्स ऑफ थिंग, यानी वे सभी प्रकार की चीज़ों के साथ बनी हुई थी. और वो चीज़ें क्या थी, मेटल, स्टील, टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक. यानी वो क्या चीज़ें थी, मेटल शीट यानी धातु की जो चादरें कह सकते हैं हम उसको, टायर्स थे, ब्रिक्स ईंटें थी, वुड मीन्स लकड़ी, एंड प्लास्टिक और प्लास्टिक. दे स्टूड क्रूकडली एंड लुक्ड एज इफ दे would fall any moment. They stood crookedly, यानी वो crookedly मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी खड़े होना, यानी वो टेढ़ी मेढ़ी होना. दे स्टूड क्रूकली, वो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी. एंड लुक्ड, और ऐसी दिखाई दे रही थी. एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, यानी वो किसी भी क्षण वो क्या कर सकती है, फॉल यानी गिर सकती है. यानी वो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी और ऐसे दिखाई दे रही थी जो किसी भी एनी मोमेंट यानी किसी भी क्षण वो गिर सकती थी. इज दिस वेयर यू लाइव, क्या तुम यहाँ पर लाइव रहती हो. दीज हाउसेस आर स्ट्रेंज, ये जो घर है ये तो बहुत ही विचित्र है या अनोखे हैं. सेड वेलू, वेलू ने कहा. इन आर विलेज, यानी हमारे गांव के अंदर, द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, यानी वेलू क्या कहता है कि हमारे गांव के अंदर जो घर है वो मड यानी जो मिट्टी और पाम लीव्स यानी जो पाम. हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लाइक दिस. पाम यानी खजूर के जो पत्तों से बने होते हैं. जय वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड. जय वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, जय झोपड़ी के पास गई. एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, और झोपड़ी के बाहर उसने मतलब अपनी जो बोरी थी या कट्टा था उसको डंप यानी उड़ेल दिया. देन सी पिक्ड अप वन एम्प्टी वन, और उसके बाद मतलब उसने एक जो खाली जो बोरी थी वो उठा ली. लेट्स गो, आओ चलें. She turned to Velu and gave him a shove. She turned to Velu, वेलू को मुड़ी, and gave him a shove, और उसने वेलू को शो में धक्का दे दिया. At least help me now. At least यानी कम से कम, now यानी अब तो, help me मेरी मदद कर लो. Wear this and come with me, इसे पहनो और मेरे साथ आओ.
She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hand. अब उस लड़की ने क्या किया, सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, उसने मतलब जो एक पुराना जूतों का एक जो जोड़ा था विदाउट लेसिस, जिसके अंदर कोई भी लेसिस नहीं थी, यानी डोर नहीं थी या तस्मे जिसको हम बोल देते हैं वो नहीं थे, एंड पुस्ट अ सेक्ट, और उसने उसकी और एक मतलब जो बोरी और एक जो स्टिक थी उसके हाथों में थमा दी. वैल्यू वॉज कन्फ्यूज, और वैल्यू क्या था, अब जो असमंजस में था या एक तरीके से कंफ्यूज था, नर्वस था. वट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स. वट वर्क डिड सी वॉन्ट, यानी वह उससे क्या काम करवाना चाहती थी, टू डू विद दीज थिंग्स, यानी इन चीज़ों के साथ, यानी कि वो अब सोचता है कि मतलब वो इन चीज़ों के साथ मतलब उससे क्या काम करवाना चाहती थी. द ओनली वर्क ही हैड ever done was and the landowner's farm, weeding and taking cow out to graze. The only work he had ever done was the landowner's farm. उसने तो केवल मतलब एक काम ही किया था, लैंड ओनर फार्मर्स, लैंड ओनर्स इसको बोलते हैं जमींदार, यानी जमींदार के जो फार्म खेत में मतलब उसने एक ही काम किया था, वीडिंग. वीडिंग, हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस. वीडिंग मीन्स होता है खरपतवार निकालना, लाइक जो फालतू की जो घास फूस है उसको मतलब बाहर निकाल देना. एंड टेकिंग काउज आउट ऑफ ग्रेज, और मतलब गाय को चराने के लिए ले जाना. आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जय. उसने मतलब जय से पूछा क्या जो इस सिटी में, शहर में क्या है, फार्म यानी खेत भी हैं. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लाइक दिस, यहाँ पे जया को शो किया गया है, एंड दैट वैल्यू एंड दैट इसकी जो एक हट्स है, जो मतलब टीन टायर्स एंड दैट लाइक दिस प्लास्टिक की कुछ थिंग्स हैं उनसे बनी हुई है, एंड दैट लाइक दिस इज सैक, एंड दैट दीज आर द शूज़ जो मतलब जया ने वैल्यू को दिए थे, एंड दैट उसको एक जो स्टिक और जो सैक है वो उसको थ्रो आउट कर रही है. शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर सैक ऑन द ग्राउंड. फार्म्स, वह हंसी और थम्प्ड हर स्टिक, उसने अपनी जो छड़ी को मतलब जो ज़मीन पर थम्प्ड यानी दे मारा. फार्म, खेत. देर आर नो फार्मर्स हेयर, वी आर रैग पिकर्स. यहाँ पे मतलब कोई भी यानी शहर में कोई किसान नहीं है. वी आर रैग पिकर्स, हम तो केवल जो रैग पिकर्स यानी जो कबाड़ इकट्ठा करने वाले हैं. रैग पिकर्स यानी कबाड़ इकट्ठा करने वाले. सी माई सैक, यानी मेरी जो बोरी है उसको देखो, या कट्टा है जो उसको देखो. फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, यानी जो चीज़ों से भरी हुई है जो मैंने इकट्ठी की गई थी. कलेक्टेड यानी इकट्ठी की गई. फ्रॉम वेयर, कहाँ से. आस्क वैल्यू, वैल्यू ने पूछा. फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स. फ्रॉम रबिश बिन यानी जो कूड़ेदान को बोला जाता है रबिश बिन, यानी कि जो कूड़ेदान से. वेयर एल्स, और कहाँ से, मतलब जया आंसर देती है. यू कलेक्ट रबिश, यानी तुम मतलब जो क्या करते हो, कबाड़ इकट्ठा करती हो. वैल्यू हैड नेवर हार्ड ऑफ सच ए थिंग्स, यानी वैल्यू ने कभी मतलब इस तरह की बातें बातें इन चीज़ों के बारे में नहीं सुना था. ए ब्लॉक अहेड, इट्स नॉट any rubbish, only paper, plastic, glass, such things. We sell it to the jam bazaar jaggu. Distance is a jam bazaar jaggu बोला गया यहाँ पे, जाम बाजार जग्गू. ए ब्लॉकहेड लाइक पुलिस कह सकते हैं. ए अरे मूर्ख. इट्स नॉट एनी रबिश, यानी ये कोई कबाड़ नहीं है. ओनली पेपर, ये कोई ये कागज़, केवल कागज़. प्लास्टिक, ग्लास यानी कांच, एंड सच थिंग, और मतलब इस तरह की चीज़ें हैं. वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, मतलब हम इसे कहाँ पर बेचते हैं, हम इसे मतलब जाम बाजार जग्गू को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं. वैल्यू वॉज पजल्ड, वैल्यू बहुत परेशान था. ही हैड हार्ड टू पीपल थ्रोइंग अवे रबीज, यानी कि वो क्या सोच रहा था कि ही हैड हार्ड टू पीपल थ्रोइंग अवे रबीज, यानी उसने ये तो सुना था कि जो लोग हैं मतलब अवे रबीज यानी कूड़ादान को फेंकते हैं, यानी उसके बारे में तो उसने सुना था. बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबीज, लेकिन कोई जो रबिश है यानी जो कूड़ा है वो
क्यों खरीदना चाहेगा। यानी कि उसने ये तो सुना था कि मान लिया कि लोग हैं जो पीपल हैं वो क्या करते हैं कूड़े फेंकते हुए, उसने उसके बारे में तो सुना था, लेकिन कोई जो कूड़ा है वो क्यों खरीदना चाहेगा। हुज जाम बाजार जग्गू वाइज ही बाइंग ऑल दिस। अब जो वैल्यू है मतलब वो क्वेश्चन पुट करता है, हुज जाम बाजार जग्गू, यानी मतलब जाम बाजार जग्गू कौन है, वाइज ही बाइंग ऑल दिस, और मतलब ये इस तरह की चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, क्या तुम ये सोचते हो कि मतलब ये जो शो के लिए खरीदता है, यानी कि एक प्रदर्शन के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू फैक्ट्री, वो मतलब जो इन्हें जो फैक्ट्रीज में बेच देता है, या जो कारखाने उसमें बेच देता है। कम ऑन, आ जाओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, यानी मेरे पास मतलब जो समय बर्बाद करने के लिए नहीं है जैसा तुम्हारे पास है। यानी कि वो जया कहती कि तुम मेरे साथ आओ, मतलब तुम्हारे जैसा मतलब या तुम्हारी तरह मतलब जो टाइम वेस्ट करने का समय मेरे पास इतना गंवाने का मेरे लिए समय नहीं है। वेल्यू डिड नॉट मूव, वेल्यू वहाँ से नहीं हटा या नहीं हिला। ही डिडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू dig through garbage bins. Jaya poked at him with her stick. Sorry. Value did not move, यानी वैल्यू वहाँ से नहीं हटा। He didn't run away and come to this new place to dig थ्रो गार्बेज बिन्स, यानी अब वो सोच रहा है कि मतलब वो घर से इसलिए तो नहीं भागा था कि यहाँ पर आकर वो क्या करे, डिग यानी उठाए या कुरेदे, थ्रो गार्बेज बिन यानी जो कूड़ादान को के जो ढेर है उनको, यानी कि वो सोच रहा है कि मतलब यहाँ पे कूड़ादान के जो ढेर है उनको खरीदने तो यहाँ पर नहीं आया था। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, और जया है मतलब उससे जो पोक कर देती है यानी एक तरीके से धक्का देती है अपनी स्टिक के साथ। लुक हेयर सी साउटेड, इधर देखो वह चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर, यानी अगर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यानी कि अगर हमारे वहाँ पहुँचने से पहले अगर कोई पहुँच गया तो डोंट गेट एनीथिंग, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, तुम यहाँ मतलब केवल खड़े मत रहो। पोजिंग बिग हीरो, यानी एक बड़े हीरो की तरह। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टमक टुडे। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा पेट आज किसने भरा। वैल्यू स्क्रैचेस हिज हेड एंड साइड, वैल्यू मतलब जो सर को खुजलाया। हिज हेड यानी अपने सिर को खुजलाया, एंड साइड और जो आह भरी। I shall do it for now, he thought, until I find a better job. I shall do it for now, यानी मैं अभी के लिए ये काम करूँगा। he thought, उसने सोचा, until यानी जब तक, I find a better job, जब तक मतलब मुझे बेहतर काम नहीं मिल जाता। यानी कि वैल्यू अभी क्या सोच रहा है कि मतलब मुझे जब तक अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मतलब मैं यही काम करूँगा। डिस्टेंस गीता वोल्फ, अनुष्का, रविशंकर, अरिजीत सेन। It's a like from trash on rag picker children and recycling. Dear friends, here is the our chapter is completed, and that there is a comprehension check part third questions. Dear friends, इन क्वेश्चंस के आंसर आप फाइंड आउट करें एंड आफ्टर दैट मुझे सेंड करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, comprehension check part third, what material are the stains huts made out of, यानी कि जो अनोखी जो यानी विचित्र जो झोपड़ियाँ थी वो किस चीज़ से बनी हुई थी, किस किस चीज़ों से बनी हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, हमने रीड किया था लाइक मेटल, स्टील, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। वाई डज वैल्यू फाइंड दैम स्ट्रेंज, वैल्यू को मतलब स्ट्रेंज क्यों लगी, बिकॉज दे स्टूड क्रुकली एंड लुक्ड लाइक as if they would fall any moment, so they are stains. What sort of things did Jaya and children like her collected, and what did they do with those things, यानी जया और जो उसके जैसे जो बच्चे थे वो क्या चीज़ें कलेक्ट करते थे, और इन चीज़ों का क्या करते थे, वो क्या करते थे, कलेक्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास एंड फ्रॉम द रबिश बीन्स, एंड दैट वो कहाँ पर सेल करते थे उनको, जाम बाज़ार जग्गू में।
इज़ वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। क्या जो वैल्यू था मतलब जो उस काम को मतलब प्राप्त करके खुश था या ना खुश था, यानी प्रसन्न था या दुखी था, मतलब कोई भी एक रीज़न आपको देना है। नहीं वैल्यू तो मतलब उस काम को लेकर खुश नहीं था, बिकॉज वो चाहता था कि मतलब जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती तब तक वो ये काम करेगा, अदरवाइज उस काम को उसको छोड़ देगा। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड दैट इसके क्वेश्चन एंड आंसर आपको थ्रू द पिक्चर मिल जाएंगे। एंड दैट उससे पहले इसके क्वेश्चन के जो फर्स्ट कंप्रीहेंशन चेक, सेकंड कंप्रीहेंशन चेक और थर्ड कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन हैं वो फाइंड आउट करके मुझे सेंड करें। थैंक यू।